कौन मिस करना चाहेगा? बिल्कुल भी नहीं। इस पावर का रिवाइवल भी हो रहा है और अभी कार्निवल गेमिंग भी आ चुकी है। सामने से प्लेयर्स को फिनिश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हेक्टर इज डाउन। मान्या इज गोना गेट द फ्रैग। रॉनी का रिवाइवल जरूरी है, लेकिन ये देखिए मान्या की तरफ से स्प्रे। अनफॉर्चुनेटली What? मान्या को भी डाउन कर दिया गया है। नाउ इट ऑल सम्स डाउन ऑन द शोल्डर्स ऑफ निंजा जॉर्ड। आखिरी खिलाड़ी बचे टीम आईकू सोल के। बहुत बड़ी मुसीबत में क्या निंजा जॉर्ड बचा पाएंगे अपनी टीम को? मौका है, अक्षत आए सामने से, लेकिन सिम्प भी मौजूद नजर आ रहे हैं पीछे की तरफ। सिम्प भी शॉट लेने का ट्राई कर रहे हैं और अब आईकू सोल रॉनी की तरफ जा रहे थे, What? लेकिन थ्रू द स्मोक क्रिमिनल बनते हुए नजर आए सिम्प और अपने लिए फ्रैग निकाला। और ये देखिए टीम गॉडलाइक की भी फाइट चलती हुई। जी हाँ, वो फ्रैग इनको मिलेगा नहीं, पीछे से किसी और ने वो फ्रैग चुरा लिया। वहां पे पंख थे स्मोक के अंदर। वहीं अगर गॉडलाइक की बात की जाए, जोन प्रेडिक्शन को देखिए आप। ये कहा जाता है कि जब भी कोई आईजीएल होते हैं और वो जल्दी खत्म हो जाते हैं, फिर वो अपनी टीम को और बेहतर तरीके से गाइड कर पाते हैं। जोन के अंदर तो आए हैं, बट थोड़ा संभलना पड़ेगा, बिकॉज जब आप सेंटर में होते हो तो इनसे ना आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बन जाते हो। और अभी के लिए टॉप 3 में गॉडलाइक 2 ही प्लेयर्स के साथ वो आ चुके हैं। केविन ईस्पोर्ट्स, शुरुआत में इनकी फाइट हुई थी, जली को नॉक इन्होंने ही किया था। फिनिश भले ही ना बटोर पाए, बट फिनिशेस तो देखिए इनके पास 7 फ्रैग्स वो लेके जा चुके हैं। और ये नेड अगर अंदर जाएगा तो डैमेज जरूर देगा, बट चलिए नेड अंदर तक गया नहीं। अपोलो गाड़ी चला रहे हैं, जीगोट कहते हैं आप गाड़ी चलाइए, हम विश्राम करते हैं। अंदर जाना पड़ेगा टीम हैदराबाद हाइड्रास को भी। सर्कल के अंदर केमिन ई स्पोर्ट्स की फाइट होती हुई गॉडलाइक के अगेंस्ट, और अभी पीछे से हैदराबाद हाइड्रास। मुझे लगता है अभी इनके पास मौका है सर्कल के अंदर जाने का और फाइट में एंगेज करने का, थर्ड पार्टी करने का एक अच्छा खासा मौका है, अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब कर लीजिए। अपोलो गेट्स टेकन डाउन। सी गॉड आखिरी खिलाड़ी बचे हुए और वो है शैक के अंदर। क्या इनकी पोजीशन का अंदाजा है? जी हाँ, पोजीशन का अंदाजा था और अभी हमें देखने को मिल चुका है रिजल्ट। नाउ वी आर इनटू द फाइनल 2। केमिन ई स्पोर्ट्स 4 मेन स्ट्रॉन्ग और वहीं पे हैदराबाद हाइड्रास के पास है 3 खिलाड़ी। केमिन ई स्पोर्ट्स के पास है एडवांटेज इस समय पे सर्कल का और अभी बॉय पोजीशन का भी। और अब बूम गोज द डायनामाइट, डाउन गोज द टीम हैदराबाद हाइड्रास। अकेले खिलाड़ी फिनिश होते हुए क्रिप्टो, इंसिडियस, 2 खिलाड़ी बचे। ओ माय गुडनेस, क्रिप्टो को भी डाउन कर दिया। इंसिडियस आखिरी खिलाड़ी 1v4 एंड देयर वी गो। शुरुआत। तो आपके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, थोड़ा थोड़ा फाइट में एंगेज कीजिए और फाइट में फ्रैग निकालते रहिए। इवेंचुअली आज के दिन में चिकन डिनर निकालने हैं, वो जरूरी है। बट फिलहाल ये क्या देखने को मिल रहा है? टीम आईकू सोल बनाम टीम गॉडलाइक नजर आती हुई। आईकू सोल सामने की तरफ आ चुकी है, जॉनथन यहां नजर आते हुए। यूनिकॉर्न नजर आ रहा है आईकू सोल की टीम से, लेकिन ये क्या, जी गॉड का ग्रेनेड इस पावर को करेगा डाउन। एंड नाउ वन मोर ग्रेनेड इज गोना गो देयर फ्रॉम द वे डाउनटाउन। नॉक निकला है एक और। टीम आईकू सोल सप्रेस होती हुई नजर आ रही है। आईकू सोल, मान्या एंड यूनिकॉर्न 2 ही खिलाड़ी बचे हुए और टीम गॉडलाइक की तरफ से 2 तरफा वार। सामने हमें जॉनथन और ज़ीगॉड नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ डिस्टेंस से अपोलो भी कवर फायर देने का कोशिश कर रहे हैं। जेली इज डाउन, लेकिन अब ज़ीगॉड अप्रोच इन करेंगे। मौका है यहाँ पे पूरी की पूरी टीम को तहस-नहस करने का। एक और नॉक आता हुआ, वन लास्ट मैन सर्वाइविंग। यूनिकॉर्न इज द लास्ट प्लेयर। लेट्स सी क्या हो पाएगा। कमाल जी नहीं, 1v3 1v3 करके दिखा दिया है ज़ीगॉड ने। 3 फ्रैग निकाले और अभी गॉडलाइक वर्सेस टीम आईकू सोल की बैटल में टीम गॉडलाइक विन करती हुई नजर आई। शुरुआती बैटल द एरिया, एक छोटा सा कवर है उनके पास, लेकिन अभी आतंकी भी नजर आ रहा है। टीम फॉरएवर और टीम एंटिटी, इन दोनों की बैटल बड़ी अमेजिंग होगी। ओ, यहाँ पे अगर लो टॉस पे ग्रेनेड डाल दिया जाए गेम्सो तो बहुत फायदा होगा, लेकिन शायद लीग ग्रेनेड नहीं है पुकार के पास। मैं वही बोलने वाला था, इंसेंटिव बुलेट्स क्यों? आप ग्रेनेड मांग लीजिए अपने साथियों से, बट मुझे लग रहा है हाँ अब है ना, यहाँ पर एक साथी ने निकाला, उनके टीममेट ने निकाला है वो ग्रेनेड, बट पहले से अगर इसका इस्तेमाल कर लेते हो उस फिनिश स्पीड में एक काउंट बढ़ता नजर आता उनका नॉकआउट का। लेकिन ओमेगा की प्लेसमेंट देखिए, क्योंकि जहां पर है गोलूडॉन को खतरा बस वो ओमेगा से नजर आएगा। आतंकी कोशिश काफी अच्छी थी, बट सोमराज उनका फोकस था कि निकालना इस खिलाड़ी को, अदरवाइज ये बैक स्टैब बहुत अच्छे तरीके से उनको देना आता है। और आतंकी का हमने स्प्रे देख रखा है, एक बार चलना वो स्टार्ट हो जाते हैं फिर रुकने का नाम नहीं लेते। लेकिन चलिए, उन्होंने अपना खतरा टाला, बैकलाइंस को क्लियर करी। बट बाकी जो प्लेज है, ये एक स्मार्ट प्ले है कि बाकी खिलाड़ी को आपने भेज दिया सर्कल के अंदर और एक खिलाड़ी को थोड़ा सा रिस्की पोजीशन में। बट देखना मैं जरूर चाहूंगा कि वो किस प्रकार अब नीचे उतरते नजर आने वाले हैं। टीम फॉरएवर आ तो जरूर चुके हैं टॉप 3 पर, बट दिक्कत ये है कि फ्रैग्स काउंट नहीं है। देखिए, अगर आपको चाहिए, अगर आपको टेबल टॉपर, अगर आपको चैंपियन बनना है इस राइजिंग स्टार शोडाउन का, तो कुछ भी करके आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। आपको प्लेसमेंट भी निकालने पड़ेंगे, प्लस आपको निकाले पड़ेंगे फ्रैग, जो अभी के लिए थोड़ी सी कमी मुझे नजर आ रही। बट 8 बिट गोलूडॉन, क्या पुकार को इसके बारे में अंदाजा है? क्योंकि अब उन्होंने शायद वो हलचल, वो फुटस्टेप उनको आ चुका है शायद।
एंटिटी के पास अभी भी 4 खिलाड़ी हैं, लेकिन टीम फॉरएवर, क्योंकि इनकी पोजीशन कुछ ऐसी थी गेम जो, इसीलिए हल्के हल्के करके मैन काउंट लूज कर रहे हैं। लेकिन अभी एंटिटी के अगेंस्ट यहाँ से अगर कुछ शॉट करेक्ट होते हैं तो फायदा हो सकता है। फ्लॉक को हुआ है फायदा, लेकिन इन रिटर्न फ्लॉक को डाउन कर दिया गया है। अब मैं कह रहा हूँ आपको यहाँ पे ग्रेनेड आने वाला है, इनके आसपास ग्रेनेड आने वाला है। 8 बिट के गोलू डॉन भी नजर आते हुए, इतनी सारी फर्स्ट एड किट्स होगी नहीं, इसीलिए पीछे थे पुकार, और पुकार ने फायदा उठा लिया। और अब टीम फॉरएवर के अगेंस्ट ये फाइट बहुत ज्यादा गजब की ये फाइट 2v2 की है। देखते हैं ओपन में आते हुए खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। ओमेगा के इनके पास कवर है, कवर का अच्छा एडवांटेज पुकार द्वारा फ्लॉक को डाउन कर दिया गया है। आखिरी खिलाड़ी ओमेगा नजर आते हुए, ही इज गोना गो फॉर द हीलिंग्स राइट नाउ, ही इज नॉट गोना गेट द रिवाइवल डन, रिवाइवल नहीं हो पाएगा और खिलाड़ी फ्लॉक आगे निकल गए। चलिए ट्रॉय को डाउन किया, ओमेगा 1 एचपी पे है, क्या ये पुकार को पता है? सिर्फ एक बुलेट और ओमेगा यहाँ पे फिनिश हो जाएंगे। ट्रॉय लेफ्ट साइड से कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, एंड देयर वी गो, ओमेगा को मिलेगा बची हुई फाइट। गॉड्स रेन बनाम टीम गॉडलाइक होने का चांस, और अभी गॉड्स रेन की तरफ गॉडलाइक बढ़ती हुई। रूटर पे आ जाइए फटाफट से, बिकॉज ये फाइट आपको, अब ये फाइट का एंटरटेनमेंट सिर्फ रूटर पे ही मिलेगा। और गॉडलाइक का पुश जाता हुआ स्लैम इन करेंगे, नहीं अभी मुआयना ले रहे हैं। चलिए रुक गए हैं यहाँ पे। दो गॉड्स की फाइट और रूटर पे होगा ये, तो रूटर डाउनलोड कर लीजिए अगर अभी किया नहीं है, क्योंकि ये फाइट तो आप मिस बिल्कुल नहीं करना चाहते। बट क्या उनको पता ये 9 फुट है? वो आवाज नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं पता। जोनाथन गए तो है, कार पार्क करेंगे, बट अंदर से कोई आवाज अब तक आई नहीं है। क्या आप तैयार है सरप्राइज अटैक के लिए? क्या आप तैयार है? जो कंपाउंड में जाएगा वो मात जरूर खाएगा, बट देखने वाली बात वो कौन होगा? वो जेली होंगे, वो जेली होंगे। अनफॉर्चुनेट जेली एक बार फिर से, बट गॉड रेन, ओह माय गॉड, ये क्या किया उन्होंने? वो छुप के बैठे थे, वो 9 फुट दे रहे थे। जोनाथन भी डाउन, गॉड लाइक पूरी तरह से बैक फुट पे। जी गॉड आखिरी प्लेयर, ही टेक्स 1 डाउन, ही टेक्स 2 डाउन। ओह माय गॉड, व्हाट अ प्लेयर इज टर्निंग आउट टू बी, बट खत्म नहीं कर पाएंगे। दूर दराज इलाकों से आया स्प्रे, व्हाट अ मैच। के बाद उस टीम आईक्यू सोल के सभी खिलाड़ी एक साथ जरूर आएंगे, लेकिन सर्कल के अंदर जाते हुए शिकार बने, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। आप सर्कल के अंदर एंट्री लेने का ट्राई करेंगे, बाकी सारी टीम्स हैं वहां पे आपको टेक डाउन करने के लिए। केमिनी स्पोर्ट्स के वेनम ने रॉनी को कंफर्म कर दिया है। पहाड़ी के ऊपर हमें रेकनिंग नजर आती हुई। एफएस डायनोसिस अकेले खिलाड़ी यहाँ से मौजूद, बगल में उनके होंगे टीममेट भी। लेकिन अब दोबारा से अप्रोच है नाइकू सोल वर्सेस कार्निवल गेमिंग के बीच में फाइट। मान्या को गाड़ी से उतारने की कोशिश, लेकिन हंटर्स डाउन करेंगे गॉब्लिन को। और अभी मानिया कुछ और बुलेट्स कनेक्ट होती, शायद गाड़ी से उतार दिया जाता, लेकिन रेकनिंग को कैसे भूल गए टीम आईक्यू सोल। पीछे से केमिन स्पोर्ट नजर आ रही है, पहाड़ी के ऊपर कार्निवल गेमिंग, और कार्निवल गेमिंग के ऊपर शॉट्स आ रहे हैं टीम रेकनिंग के भी। जी हाँ, बट यूनिकॉर्न को यहाँ पे डाउन किया जाएगा। कार्निवल गेमिंग के पास एक अच्छा एडवांटेज, उनके पास जोन भी है और उनके पास एक हायर ग्राउंड भी, बट आईक्यू सोल अब वहां पे फंस चुके हैं। यूनिकॉर्न को बचाना पॉसिबल होगा नहीं। नॉक करा कार्निवल गेमिंग के प्लेयर्स ने, बट फिनिश करेंगे रेकनिंग के प्लेयर्स। इस पावर को भी यहाँ पे डाउन किया जाएगा। आईक्यू सोल मान्या, ही इज नाउ द लास्ट मैन स्टैंडिंग, बट कब तक वो होल्ड कर पाएंगे, क्योंकि सैंडविच सिचुएशन के अंदर वो फंस चुके हैं। देखने की बात है कि केमिनी स्पोर्ट्स वो किस तरह से जोन के अंदर जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे इस सिनारियो में सबसे बेस्ट पोजीशन कार्निवल गेमिंग की देखने को मिलती है। चारों खिलाड़ी जीवित है, और रेकनिंग को कैसे भूल गए हम? रेकनिंग की भी पोजीशन देखिए, लेकिन हाँ थोड़ा सा सर्कल से बाहर है। जितने जल्दी सर्कल के अंदर पहुंचे उतना फायदा। आईक्यू सोल का भी नाम लेता, लेकिन आईक्यू सोल के अब मैन काउंट की कमी हो गई है। 5 टीम हमारे सामने केमिन स्पोर्ट्स के ऊपर शॉट ले सकते हैं यहाँ पे टीम रेकनिंग। अगर एग्जैक्ट स्पॉट पता चल जाता है प्लेयर्स का, तो फिर वो क्लियरली स्मोक्स का प्रयोग कर रहे हैं सामने से केमिन स्पोर्ट्स बचने के लिए, लेकिन नहीं बच पाएंगे। और ये देखिए पंक ने एक और नॉक निकाला अपने लिए, फिर भी पीछे से फैंटम जाना चाहता है कवर के लिए। फैंटम एंड नल्टू 2 खिलाड़ी मौजूद, वेनम फिनिश हो चुके हैं, फ्यूरी, और अब ये देखिए फैंटम के साथ टीम पूरी केमिन स्पोर्ट्स की एलिमिनेट होती हुई। कार्निवल गेमिंग, अक्षत एंड गॉब्लिन लो एचपी पे हैं, लेकिन पास में से रेकनिंग भी नजर आ रही है। देखने वाली बात है अब किस तरह से कार्निवल गेमिंग एडवांस करते हैं। सैनोक में अच्छा खेलने के लिए जानी जाती है लाइनअप, स्पेशली अगर हेक्टर की बात की जाए। इज ए प्लेयर जो सैनोक के लिए ही बने हैं, काफी अच्छे यहाँ पे उनके रोटेशंस रहती हैं। हील बैटल चाहिए होता है तब भी करते हैं, बट पंक द डेंजर मैन पंक हैज बीन टेकन डाउन। जोन के अंदर अब आक्रमण की बारी। 3 टीम्स, 9 खिलाड़ी, कार्निवल गेमिंग वर्सेस रेकनिंग।
एक प्योर बैटल आप यहाँ पे विटनेस कर सकते हैं। हेक्टर आगे गए, हेक्टर शॉट लेने की कोशिश में हेक्टर को डाउन किया जाएगा। पीछे से अगर देखा जाए अक्षत का यहाँ पे स्प्रे भी देखने को मिलेगा। देखने की बात है कौन निकालेगा यहाँ पे चिकन, एंड कार्निवल गेमिंग वाइप आउट करते हुए रेकनिंग गेमिंग को एक शानदार जानदार विनर चिकन डिनर लेके जाते हुए कार्निवल गेमिंग। गॉड लाइक और एंटिटी की एक झड़प हमें इसी बीच देखने को मिलती नजर आएगी। जैली को ध्यान देना पड़ेगा, ओवर पीक करेंगे तो पुकार, गमला बॉय, ट्रॉय, ये तीन खिलाड़ी भारी पड़ सकते हैं। तीनों का उनको हमला उनको फेस करना पड़ेगा, बट बाकी अब फायदा उठाइए। टीम गॉड लाइक अगर डाउन करना चाहते हैं, मतलब साम्राज्य खामियां खत्म करना चाहते हैं, बट ये क्या जोखिम जॉर्डन के द्वारा, क्या ये एक सही डिसीजन था? मुझे तो यहाँ पर शायद उनको लगता है कि इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी कि एंटिटी खिलाड़ी वहां से कवर फायर प्रोवाइड कर रहे थे। ये खराब मूव देखने को मिला। वहां पे वो जाना चाहते थे, गाड़ी लेके स्काउट करने के लिए गए थे, बट उनको पता नहीं था कि प्लेयर्स कहाँ पे। और वीकेंडी में होता है, आप ऐसा नहीं कर सकते, स्पेशली तब जब कोई भी टीम अभी आपसे पहले बाहर ना हुई हो और शुरुआती सर्कल यहाँ पे चल रहे थे। तो एक खराब मूव देखने को मिला, बट अभी भी 3 प्लेयर्स यहाँ पे बचे हुए हैं। उनको एक फ्रैग जो मिलना चाहिए था सोमराज का, वो भी अगर आप देखें तो मिला नहीं है। पीछे चले गए हैं सोमराज। मैं देखना चाहूंगा कि रिवाइवल उनको मिलेगी, बट पीछे से गुजरात टाइगर्स एक्चुअली अपोलो जो यहाँ पे किसी और टीम से खेल रहे हैं, गॉडलाइक से ही खेल रहे हैं, वो एक अलग फ्लैग एंगल पे है। ट्रॉय को उन्होंने डैमेज काफी ज्यादा दिया, और जो गाड़ी थी वो भी यहाँ पे खत्म करी गई है, ब्लास्ट करी गई है। बट सोमराज को रिवाइवल मुझे लगता है मिल जाएगा यहाँ पे गेम जोन। बिल्कुल, और कप्तान को उठाने का मतलब है आपकी उम्मीद वापस से एक बनते नजर आ सकती है। बट गॉड लाइक अब फायदा उठाइए बेनिफिट का। अभी भी देखा जाए तो एंटिटी थोड़ा समय जरूर बैकफुट, लेकिन अब ये क्या, हम बैकफुट की बात करते हैं एंटिटी के लिए, बट गमला बॉय ने वापस से पीछे धकेल दिया है टीम गॉड लाइक को। अब 2 ही खिलाड़ी यहाँ पर मात्र बचे हुए हैं, एंड मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्दी इस फाइट की समाप्ति की तरफ भी एंटिटी यहाँ पर जोर देने वाले, क्योंकि क्या पता और भी टीम नजर आ रही। क्योंकि देखिए अभी के लिए उनके पर्सपेक्टिव से, इनके पीओवी से मुझे टीम हैदराबाद हाइड्रास का भी आगमन बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। फिनिश स्पीड रीड कर रहे हैं यहाँ पर खिलाड़ी, तो जितना जल्दी हो सके इस फाइट को समाप्त करे या फिर इस फाइट को वर्ड करे, एक ही ये मात्र 2 ही ऑप्शन है टीम के पास। जी हाँ, ज़ीगोड यहाँ पे एक और प्लेयर को डाउन करेंगे। इन्होंने स्टैंड अप में भी ये करके दिखाया था, बट फिर से उनको डाउन किया जाएगा। कमला बॉय इज हियर एंड आपको नजर आएगी, बट सोमराज जोन के अंदर स्काउट करने के लिए गए थे, खत्म होते नजर आए। देखिए जिस तरह से बर्निंग ट्रेन को हमने देख रखा है, इस तरह से बर्निंग कार पे वो बैठ के सवार थे, टेस्टो को तो अंदाजा भी नहीं कि मारने, बिल्कुल कॉर्नर पे होकर उनको देख रहे थे और रंगे हाथ पकड़ा। बट यहाँ पर ना केवल गॉड्सब्रेन थी, एफएस ई-स्पोर्ट्स के भी खिलाड़ी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये बेनिफिट टीम आईक्यू सोल को निकलता नजर आएगा। लेकिन अभी भी एफएस का एक खिलाड़ी यहाँ पर जीवित, डायनेसिस के नाम पर मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पर। डायनेसिस नामक ये खिलाड़ी आगे अगर थोड़े से आ जाते तो बेहतर रहेगा, बट शायद उनकी लोकेशन कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, और हो सकता है ये जो फ्रैग है ये भी आईक्यू सोल के नाम चलते नजर आ। लेकिन यहाँ फाइट समाप्त नहीं हो रही। बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स ने, हमने बात करी थी इस पर एंटिटी हावी हो जाए बिग ब्रदर के ऊपर, बट अभी के लिए तो उलट फेरी हो रहा है शायद। देखिए वो जोन के अंदर जाने के चक्कर में अपना जो एडवांटेज था वो गवा बैठे, और जोन, ये गलत डिसीजन नहीं था उनका। वो जोन प्रायोरिटी देना काफी इंपॉर्टेंट रहता है अगर आप मैच जीतना चाहते हैं। वहीं आईक्यू सोल की बात की जाए, मान्या जिस तरह से स्नीकी अटैक वो कर रहे हैं आजकल, वो काफी इंक्रेडिबल है। और ये देखिए आखिरी फिनिश की तलाश, कितनी ज्यादा डेस्परेशन की तरह वो दिखा रहे हैं यहाँ पे। पीछे वो प्लेयर जरूर हुए हैं, इतना आगे है नहीं, तो मुझे लगता नहीं कि वहां पे वो फ्लैग मिलेगा अभी आईक्यू सोल को। बट एंटिटी की तरफ से देखा जाए, पुकार अब आखिरी प्लेयर बचे हैं जोन के एज पे, तो वो आ चुके हैं, बट एक शैक का सहारा ही है केवल उनके पास गेम जोन। बट अभी के लिए गाइस आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पर हमारी अमेजिंग सी एनर्जी ड्रिंक, जिसका नाम है दुबई एनर्जी ड्रिंक। अगर आप भी चाहते हैं घर बैठकर एनर्जाइज्ड रहना चाहते हैं तो आप क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए। बट फिलहाल पुकार यहाँ पर मुझे लग रहा है पुकार की जो दहाड़ है ना, वो शायद गूंज तक आएगी 8 बिट तक, क्योंकि वो चाहते थे कुछ ज्यादा फ्रैग्स निकालना। लेकिन फिलहाल मैं जो देख पा रहा हूँ अकेले बचे हुए हैं, तो शायद अपनी लोकेशन मुझे लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज कराना बिल्कुल भी चाहते हैं। और इससे बेहतर स्थिति क्या रहेगी कि आप एचएस में बने, बट 8 बिट बहुत बेहतरीन माइटी के द्वारा वो 2 फ्रैग्स सामने से। अगर हम बात करें ओजी को भी यहाँ पर एलिमिनेशन मुझे लग रहा है शायद निकाल दी, 9 टीम से बची हुई, एक के बाद एक स्पिनो बैटल हमें देखने को मिलती रहेगी। बट 8 बिट अभी तो उनको मौका मिला था ऊपर उठने का, लेकिन कैमन ई-स्पोर्ट्स का सडन स्ट्राइक शायद यहाँ पर बैकफुट में धकेलेगा 8 बिट को। देखिए आखिरी प्लेयर यहाँ पे वो बचे हैं, और देखने वाली बात है कि रिवाइवल पॉसिबल है उनके लिए। वहीं ओरांगुटान के ट्रिगर भी यहाँ पे डाउन हो जाएंगे। इधर पंक की अगर बात की जाए, पंक कमाल तरीके से एचपी है नहीं, गोल्डन एचपी पे बावजूद उन्होंने वहां पे वो आखिरी फ्रैग निकाला स्मोक के अंदर, डीबीएस चलते हुए। बट माइटी ये आखिरी प्लेयर, इनके हाथ में भी एक डीबीएस, नीचे स्मोक के थ्रू उनको यहाँ पे जाना पड़ेगा। एफपीवी मोड में उन्होंने यहाँ पे शिफ्ट किया,
सिनारियोज बहुत जल्दी बदलते हैं इस मैप में, सिनारियोज बहुत जल्दी आपके अगेंस्ट जाते हैं और वही हुआ 8-बिट का भी सफाया और केविन ई स्पोर्ट्स एक बार फिर से एक और मैच में उनका दबदबा अभी भी चलता हुआ। तो मैं यहाँ पर ना ऐड ऑन करने वाला था कि टाइमर के ऊपर भी जी हाँ, क्योंकि श्रिंक इन होने वाला है, माइटी को शायद वहां पर होल्ड कर लेना चाहिए था, थोड़ी देर बाद बाहर आते तो शायद कुछ बेनिफिट उनको मिल सकता था। बट देखिए जैसी शैडो वहां पर, जैसी वो जो स्मोक का छटता नजर था वो बाहर आए और फिर उसका सामने से भुगतना पड़ा। बट यहाँ पर आईक्यू सोल उनकी नजर बेशक पहले डायनेसिस के ऊपर थी, लेकिन अब सामने जो बैठी टीम रेवेनेंट है उनकी तरफ रहने वाली। दूसरी तरफ से टीम फॉरएवर के खिलाड़ी केविन ई स्पोर्ट्स को बाहर का रास्ता दिखा रहे। बट केविन के फ्रैग्स देखिए, क्या ही कहना, 6 फ्रैग्स निकाल चुकी है टीम। बट यहाँ से अपना सफर अगर आगे तक लेकर जाना चाहती है तो टीम फॉरएवर को रोकना पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि पूरी तरीके से जो प्रॉपर वो लोकेशन है स्पीरो वो कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं और शायद कंट्रोल हाथ से जा चुका है उनकी। देखिए फिनिशेस ऑलरेडी उनके पास है, उनको बस पोजीशन पॉइंट्स के लिए अब थोड़ा सा खेलना चाहिए। वही अगर सिचुएशंस को समझे आईक्यू सोल, उनके पास चारों प्लेयर्स की सुविधा अवेलेबल है, 6 फ्रैग्स वो यहाँ पे निकाल चुके हैं, अनस्टॉपेबल लगती हुई आईक्यू सोल। और जोन का शिफ्ट वो काफी जल्दी आएगा। वही गुजरात टाइगर्स जिनका पहला प्लेयर बहुत जल्दी समाप्त हो गया था, वो अभी तक मैच में बचे हुए हैं पोजीशन पॉइंट के साथ। थोड़े से फिनिशेस भी अब यहाँ पे उनको बटोरना पड़ेगा। एंटिटी भी टॉप 6 में अपने आप को शुमार पाएगी, बट पुकार आखिरी प्लेयर कितनी देर तक होल्ड कर पाएंगे? ज्यादा देर तक नहीं। गुजरात टाइगर्स के विक्स की उनको स्पॉट करेंगे इधर रेवेनेंट, एक के बाद एक प्लेयर्स यहाँ पे रोक होते हुए मान्या आने को फिनिशेस को लेने की तलाश में आगे बढ़ेंगे जरूर। बट रैकरनॉक्स वो यहाँ थे, वो भी यहाँ पे डाउन। फियर्स इज नाउ द लास्ट मैन स्टैंडिंग। बट कितनी देर तक फियर्स बचेंगे? उनके पास कवर नहीं है। मान्या टीपीपी एडवांटेज यहाँ पे लेते हुए मान्या अकेले आगे गए। मान्या ने अकेले पूरी टीम की मुश्किलें बढ़ाई और यूनिकॉर्न पीछे से फ्रैग निकालते हुए, इसे कहते हैं टीम वर्क। क्या शानदार तरीके से आक्रमण किया आईक्यू सोल ने और रेवेनेंट को पछाड़ा इस वीकेंड के गेम में। एक एक एंगल को स्पॉट करके रखा हुआ था कि अगर मैं ये एंगल छोड़ूंगा तो आप इस एंगल को होल्ड कर लीजिएगा। यही तो है वो सिनर्जी जो टीम आईक्यू सोल की अभी के लिए देखने को मिलती नजर आएगी। बट ये फाइट के दौरान मेरे ख्याल से टीम फॉरएवर आपको फायदा ये उठाना था, आपको सर्कल के अंदर बढ़ जाना चाहिए था। 28 सेकंड बचे हुए, स्मोक पाथ आप क्रिएट कीजिए, स्मोक वॉल आप क्रिएट कीजिए ताकि आप विजन ब्लॉक कर पाए। और अभी के लिए गुजरात टाइगर्स हर कोई होल्ड में है यहाँ पर सर्कल के अंदर जाने के लिए। बट अभी के लिए मैं एकमात्र टीम वो है टीम आईक्यू सोल। बट ओपन की फाइट हो सकता है गुजरात टाइगर्स से टीम फॉरएवर देखने को मिल जाए। एमजे का वो फ्रैग क्या आगे जरूर बढ़ सकते हैं, बट क्लच गॉड ये शायद बचा पाए, लेकिन नहीं वो जो गैप था यहाँ पर, वो जो एक गैप रहता है उसी से ही आप प्रिसाइजनेस देखिए, प्रिसीजन देखिए यहाँ पर, वहीं से नॉकआउट निकाल दिया यहाँ पर खिलाड़ियों ने टीम फॉरएवर के। जी हाँ, एक गैप में से उनका जो स्प्रे था वो जाता आपको नजर आया। बट अभी भी 2 प्लेयर्स यहाँ पे बचे हुए। ये चिकन आईक्यू सोल का नजर आ रहा है अभी के लिए। बट टीम फॉरएवर कंसिस्टेंसी देखिए उनकी, हमने बात करी थी उनकी शुरुआत में कि किस तरीके से यहाँ पे ओवेस को जीतना आता है और वो जीतना चाहेंगे। बट रॉली एक और प्लेयर को यहाँ पे डाउन करेंगे विक्सकी के रूप में। क्लच गॉड गए तो है, बट क्या वो रिवाइवल की कोशिश करेंगे? जी नहीं, अभी वो पहले सर्कल के अंदर जाना चाहते हैं। विक्सकी को डाउन किया जाएगा। एस पावर ही इज ऑन अ डिफरेंट लेवल। बट रॉनी को देखिए, वो 10 फ्रैग निकाल चुके हैं। मान्या के पास 2, यूनिकॉर्न के पास 3। टीम आईक्यू सोल ऑन अ रैम्पेज राइट नाउ। बट सामने टीम फॉरएवर की चुनौती है। क्लच को भी स्पॉट किया गया है। इस पावर के द्वारा वहां पे स्प्रे किया जाएगा। डैमेज जरूर दिया बट अभी तक वो फ्रैग मिला नहीं। वही टीम फॉरएवर, उन्होंने भी डिस्टेंस क्लोज इन किया है। वो भी यहाँ पे जोन के अंदर आना चाहते हैं। बट क्या कोई आईक्यू सोल को हरा पाएगा? ये देखने वाली बात। बट यूनिकॉर्न है कौन? ये गाइस आप लोग हमें स्पैम करके बताएगा जरूर चैट में। लेकिन मान्या वो ग्रेनेड देखिए, कप्तान को ही डाउन करते नजर आएंगे। फिलहाल देखिए ओवेस तक तो मदद पहुंचना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। क्लच गॉड को ही खत्म करना चाहते हैं। वो अभी भी वो जो लोअर ग्राउंड जो कितना कभी के लिए ज्यादा नजर आ रहा है, उसी से ही गैप से ही वो निकालना चाहते हैं। बट फ्लॉक जैसी बाहर आएंगे वो कनेक्शन बनेगा और एस पावर सुनिश्चित करेंगे इस फाइट को भी। 14 फ्रैग निकाल चुकी है, एक अनस्टॉपेबल स्ट्रीक और अब जाकर वो समाप्त होगा। देखिए रुक रहा था वो चिकन डिनर पर ही जाकर और चिकन डिनर लाके ही टीम आईक्यू। आपने एंटिटी के नंबर गेम की बात की, मोक्ष ने उसी को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। पुकार डाउन, सोमराज अब नॉकआउट हो चुके हैं। क्या उनको भी अब यहाँ से गंवाना पड़ेगा या नहीं, वही देखने वाली बात रहेगी। कमला रहेंगे आगे और रहेंगे ट्रॉय, तो कोशिश कर रहे हैं कि बचा लिया जाए। मोक्ष वो स्मोक के अराउंड मूव करने पे मजबूर कर रहे हैं मैड्रिक को और खुद को भी, और यहाँ पर कुछ गोलियां दागी जा सकती है उनके ऊपर भी। एक बहुत अच्छी प्लेस है, बट अगर ग्रेनेड्स है तो स्पैम करिए मैड्रिक। किस चीज के इंतजार है यहाँ पर? तो वो ग्रेनेड्स ही चाहिए, नेट परेड चाहिए। और लीजिए एक और नेड, सोमराज का कंफर्मेशन।
टीम हैदराबाद हाइडर्स दे आर मूविंग फॉरवर्ड, अनदर वन, एक और ग्रेनेड बीच में आपको यहां पर आते देखेंगे। जीटी के खिलाड़ी एमजे भी, और एमजे दोनों ही दिशा में फंस गए, बीच में फंस चुके हैं। एमजे खिलाड़ी को डाउन किया, लास्ट बुलेट चाहिए कंफर्मेशन के लिए, बट कंफर्मेशन निकाल जेटॉय, बिकॉज किसी भी सेकंड आप भी कंफर्म हो सकते हैं, बिकॉज बार बार लगातार टीम हैदराबाद हाइडर्स वो ग्रेनेड्स का स्पैम करे जा रहे हैं। लग तो रहा है यहाँ पर, और मुझे लग रहा है स्पैमिंग के चलते किसी का भी भरोसा नहीं है। देखिए लक अगर अच्छा रहेगा तो ग्रेनेड उनके पास आके नहीं पड़ेगा, या फिर मोलोटॉव के ऊपर ये खिलाड़ी चलते नजर लगेंगे। एंटिटी गेमिंग ये क्या नंबर्स का एडवांटेज होने के बावजूद भी एलिमिनेशन हो चुका है उनका। गुजरात टाइगर्स अकेले बचे हुए, क्लच शॉट क्या यहाँ पर सफिशिएंट रहेगा, क्या वो पारी दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं, बट स्पॉट करेंगे तेज बट बगी है, लेकिन नीचे जानते वक्त खतरा भी बहुत है यहाँ पे। वो स्प्रेस पड़ेंगी और लीजिए वो चीज होती हुई, ये नहीं होने चाहिए। बग्गी अगर पलटी तो गेम खत्म है यहाँ से। और आप देखिए बाल बच्चे, अभी भी अगर वो बग्गी फटे तो लग रहा है कि काफी डैमेज पड़ सकता है। व्हाट, ही इज barely सर्वाइविंग। उन बूस्टर्स के दम पे उनको अभी भी एक सर्वाइवल का मौका मिला, बट अब तो ट्रिगर सर्कल से बाहर हो चुके हैं। अब मेरा बात है वो हील बैटल या फिर सर्कल की एंट्री की कोशिश। कोलूटॉन ने स्पॉट तो किया, कुछ स्प्रेस दे रहे हैं, स्मोक्स के द्वारा कवर्स अपने एक्सटेंड करने की कोशिश है हर एक खिलाड़ी, हर एक टीम के द्वारा। जूसी इज आल्सो सर्वाइविंग, और वो ग्रेनेड्स इनके द्वारा भी वर्षा की जाएगी। हेक्टर है वो सर्कल के बाहर सर्वाइवल कर रहे हैं, हील बैटल चल रही है हेक्टर के द्वारा। बिना मार की गेम पे सीक्रेट वो ट्रॉय को करेंगे डाउन। ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है, और अब दिक्कतें बढ़ रही है टीम एंटिटी के लिए, बिकॉज सर्कल की एंट्री नहीं मिल रही, बट टीम एंटिटी स्टिल फाइटिंग इट आउट। गमला का एक बेहतरीन ग्रेनेड, एक और कनेक्शन ढूंढेगा टीम एंटिटी। आई हैव नो आइडिया हाउ दे आर डूइंग इट, बट यस दे आर डूइंग इट। वो एक एक करके हर एक स्क्वाड को बाहर कर रही है। 10 फिनिशेस एंड गमला बाय विद 6। टीम फॉरएवर रास्ते में एक बहुत बड़ा कांटा बन सकती है इस टीम के चिकन डिनर के। देखिए जितनी तारीफ करो उतनी कम है। ओवेस ने दोनों प्लेयर्स को रिवाइव दे दिया, तो दोबारा से 3 प्लेयर्स यहाँ पे आ चुके हैं। और अगर आप याद करें, वहां पे एक 1v2 करके जीता गया था फ्लॉक की तरफ से, वो भी एंटिटी के खिलाफ वो मुकाबला था। बट अभी एक और टीम है एफएस की जो लाइनअप है, वो भी यहाँ पे मजदार में, वो भी यहाँ पे बीच में। बट जोन का एक अच्छा एडवांटेज है एंटिटी के पास, वो थोड़ा सा सेंट्रिस्ट पोजीशन में देखने को आपको मिलते हैं। और देखने वाली बात है टीम फॉरएवर और एफएस ये दोनों जोन के सेंटर में जाएंगे तो जाएंगे कैसे। हाँ ज्यादा दूर नहीं है, अभी जोन का एज उनके पास जरूर है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अगला सर्कल इनके ऊपर आएगा। तो मजेदार ये मुकाबला अभी के लिए चलता हुआ। टीम एंटिटी के पास पूरी तरह एडवांटेज है, उनके पास नंबर्स गेम का एडवांटेज भी देखने को मिलता है। वहीं अगर बात की जाए टीम फॉरएवर, दे आर फाइटिंग विद एवरीथिंग दे गॉट इन दिस टूर्नामेंट। आज के पूरे दिन में हर मैच में टीम फॉरएवर ने बहुत अच्छा यहाँ पे चैलेंज दिया। बट कमला बॉय 6 फ्रैग्स ये प्लेयर अकेला निकाल चुका है, और पूरी एंटिटी के पास अगर आप सरदार जी देखें 10 फ्रैग्स हो चुके हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ कि सीक्रेट की जो पोजीशन है, ये राज अभी भी कायम है, क्योंकि सीक्रेट अब वो उतर चुके हैं। अब उन्हें भी सर्कल के अंदर जाना है, ये सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल रहेगा। एचपी देखिए सर्कल कितनी काट रहा है, मोलोटॉव था वहां पर एक मोलोटॉव था जिसपे आई थिंक सो सीक्रेट ने स्टेप किया, बच गए आई गेस, और इसलिए सर्वाइवल चल रहा है अभी भी। नो आइडिया कैसे उस एक छोटे से इलाके में वो बैठे हुए हैं। बट हाँ टीम एंटिटी, उन्हें तो इन सारी चीजों का एक अच्छा फायदा हो सकता है। अगर एफएस उन्हें समाप्त किया टीम फॉरएवर ने, दैट्स अगेन अ गुड थिंग, आपको दूसरा फायदा मिलेगा। और अगर एफएस ने समाप्त किया टीम फॉरएवर को, तब भी चीजें अच्छी है। बट फ्लॉक वो ट्रॉय को डाउन करेंगे, टीम फॉरएवर नहीं रुकती। और टीम फॉरएवर के द्वारा फ्लॉक वो खिलाड़ी है जो तो बिल्कुल ही विश्राम नहीं लेते। बट बात करेंगे ओएस की, वो सीधा एंट्री चाहते हैं। डीबीएस के कवर फायर खिलाड़ी इनके दे रहे हैं, एडीएस दिया जा रहा है, और ओएस को पूरा मौका दिया, खुली छूट दी है कि आप जाइए अंदर, उन फ्लैग्स को कंफर्म करिए। बट अगर आप तीनों प्लेयर्स बाहर आएंगे तब तो गमला पीक करने वाले हैं, स्मोक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। बट ओएस की पोजीशन एफएस को पता है, सीक्रेट की तरफ से वो एक ग्रेनेड चलता हुआ ओपन में खिलाड़ी आ रहे हैं, सोमराज माफिया को करेंगे डाउन। और इसी चीज की बात की थी, अगर आप ओपन में आएंगे और कोई एडीएस देने के लिए खिलाड़ी नहीं है तो दिक्कतें होंगी। उन ग्रेनेड से भी अपना प्रकोप दिखाया फ्लॉक, एक आखिरी खिलाड़ी बचते हुए। कमला बॉय की नीड ओएस को करेगी बाहर, माफिया का भी कंफर्मेशन, बट सीक्रेट की पोजीशन गमला ने देखी नहीं, शायद गमला को किया डाउन। ही कैन इजीली कंफर्म द फ्रैग, इज गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन, बट सीक्रेट को डाउन किया। फ्लॉक अभी भी वो सर्वाइवल चल रहा है, बट सीक्रेट उनका सफर खत्म। फ्लॉक एक आखिरी खिलाड़ी रहेंगे, वो हील बैटल चलती हुई। फ्लॉक यू नीड टू गो फॉर दैट फाइट। वो एक आखिरी मौका रहेगा आपके पास कि आप एक आधा और फ्रैग निकाल पाए, एटलीस्ट नॉकआउट तो दे पाए। बट सोमराज वो फुल फ्लैश बाहर आना चाहते हैं, फ्लॉक को कंफर्म करें, डैमेज बहुत ज्यादा, वो एक बुलेट और